लेकिन मैं चाटुकारिता की राजनीति से कहीं दूर सही निष्ठावान कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करूंगी, जैसे राहुल गांधी जी पूरे देश में कर रहे हैं। मैं क्योंकि जमीन से, किसान वर्ग से आती हूँ, मिट्टी की बेटी हूँ, ये मैं हमेशा कहती हूँ, और मैं धरातल पे मॉडेस्टी से, ह्यूमिलिटी से काम करने में विश्वास रखती हूँ। जानना है कि लगातार आप पे हालाँकि लोगों में ये परसेप्शन है कि पायलट गुट से हैं या गहलोत गुट से हैं या आलाकमान से, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखते कि भले ही गुट के और जिसके आइनों से आप उसको देखते हैं, मैं कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हूँ, और मैं ये नहीं देखती हूँ, मैं व्यक्ति के प्रति मेरा समर्पण नहीं रहता, क्योंकि मेरे दादाजी ने ये कहा था कि पार्टी व्यक्ति से बड़ी होती है, और मैं उसी भाव के साथ चलती हूँ। लेकिन मैं ये मानती हूँ, चाहे अशोक जी गहलोत हो, सचिन पायलट जी हो, डोटासरा जी हो, सबका सहयोग और आशीर्वाद मेरे लिए रहेगा। कोसियाँ से पूर्व विधायक और वर्तमान में हाल ही में कांग्रेस ने जारी की राष्ट्रीय सचिवों की सूची में जोधपुर की दिव्या मदेरणा, जो नाम अपने आप में दबंग पॉलिटिशियन के नाम में जाना जाता है, और इस समय हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद है। पार्टी ने एक विश्वास जताया है, हाल ही में चुनाव भी है जम्मू में, और अब आपको कहा जाए तो एक शब्द में मिशन कश्मीर। देखिए, पार्टी ने एक कार्यकर्ता के रूप में मुझे नेशनल में जिम्मेदारी दी है। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी की कृतज्ञ हूँ, सोनिया गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, खड़गे जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और हमारे संगठन के जनरल सेक्रेटरी के सी वेणुगोपाल जी को भी मैं आभार प्रकट करती हूँ। कांग्रेस के प्रति निष्ठा, हमने 52 से ये लड़ाई शुरू करी थी किसान हितों के लिए। मेरे परिवार का कांग्रेस के प्रति एक अटूट समर्पण रहा है, और मुझे लगता है उसी क्रम में एक युवा के रूप में एक कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता को नेशनल लेवल के ऊपर राहुल गांधी जी ने आवाज़ देने का काम किया है। आज अगर आप परिपक्ष देखेंगे हिंदुस्तान का, तो 400 पार का नारा टिक गया, 240 के ऊपर भी बीजेपी का मार्क नहीं जा पाया। उनकी संसद में हालत किस तरीके से खस्ता हो गई। राहुल गांधी के सामने मोदी जी आजकल आ नहीं सकते, नजरें चुराते हैं। संविधान किस तरीके से खतरे में है, प्रेस की, मीडिया की आज़ादी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। आपके शिक्षण संस्थानों की क्या हालत है, जुडिशरी को कैप्चर करना चाहते हैं। आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ईडी, सीबीआई, उनको किस तरीके से मिसयूज करते हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं। तो राहुल गांधी जी ने जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर हिंदुस्तान की खाक छानी, और ये बात किया कि हम संवाद करेंगे आम व्यक्ति से, पिछड़े से, गरीब से, गांव से, उनकी समस्याओं को जानकर उनकी आवाज़ बनेंगे। मैं उस जो 10 साल का ये कार्यकाल रहा, बहुत मैसिव सोचा समझा अटैक राहुल गांधी जी पे वो और उनकी छवि पे करते थे, उस भ्रम को तोड़ा उन्होंने। जनता आज राहुल गांधी जी को युवाओं के सपने की उम्मीद देखती है, आने वाले कल का भविष्य देखती है, और मुझे लगता है सिर्फ जनता नहीं, भारत की आत्मा भी राहुल गांधी को हिंदुस्तान की आवाज़ बनते हुए देख रही है। और मुझे एक जिम्मेदारी दी गई है संगठन के तौर पर जम्मू कश्मीर में। मैं जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के टाइम थी, एक अनंतनाग, जहाँ उनकी मीटिंग भी है 4 तारीख को, अनंतनाग के अंदर ये हुआ था कि सिक्योरिटी बल कम पड़ गया था। आपको पता है, ऐसे ऐसे हैं वहाँ पे, स्लोप है, घाटियों में से लोग, जनता उमड़ गई, दोनों तरफ के हाईवेज ब्लॉक हो गए, चल नहीं सके, उनको सिक्योरिटी उसके अंदर निकाल के लेके जाना पड़ा बीच यात्रा के अंदर। उस वक्त मैं वहाँ संवाद कर रही थी, और उस वक्त हमें कश्मीर की नब्ज पता लग गई थी। वहाँ की सियासत करवट लेने वाली है, हम अलायंस के साथ में वहाँ सरकार बनाएंगे निश्चित रूप से। और संगठनात्मक रूप से मैं, क्योंकि अभी तो हम इलेक्शन में चले गए हैं, उसके लिए बिल्कुल तुरंत कल सीईसी की मीटिंग है वहाँ से, और तुरंत वहाँ पे पूरा 1 महीना रहेंगे। उसके बावजूद भी संगठन का जो काम है, सत्ता के बावजूद भी एक निरंतर प्रक्रिया का काम, हम वहाँ पर संगठन को पूरी तरीके से मजबूत बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मैं पंचायती राज से उठ कर आई, मैंने 9 साल पंचायती राज किया, फिर मैं मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स के अंदर आई। इन सब 15 वर्ष के अंदर आपको राजनीति के सारे सुंदर बदसूरत रंग, एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस, राजनीति का एक्सपीरियंस हो जाता है। तो मुझे ये लगता है कि जब मुझे संगठन की जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं निश्चित रूप से उस आईने से देखूंगी जैसे मैं देखना चाहती हूँ, अर्थात कि बीच गांव में बैठा वो व्यक्ति जिसके पास दम है, जो कुछ बदलाव करना चाहता है, जिसकी पकड़ है, लेकिन उसके पास संसाधन नहीं है, वो शायद मुझसे मिलने ना आ सके, हो सकता है मेरे टूर में आगे पीछे गाड़ी ना भगा सके, लेकिन मैं चाटुकारिता की राजनीति से कहीं दूर सही निष्ठावान कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम करूंगी, जैसे राहुल गांधी जी पूरे देश में कर रहे हैं। जिस तरीके से
कहा जा रहा है कि दिव्या मदेरणा वो मारवाड़ का चेहरा है। अभी वर्तमान में लोग कयास ये लगा रहे हैं कि ना अशोक गहलोत गुट से, ना सचिन पायलट गुट से, उनका गुट है तो आलाकमान है। ये लोगों का मानना है। जिस तरीके से आलाकमान ने आपके ऊपर विश्वास जताया, आपको लगता है कि एक मारवाड़ से एक युवा पूर्व विधायक को इतना बड़ा संगठन का प्रभार दिया? मैं बहुत यही कह सकती हूँ कि आप बहुत कृतज्ञ हूँ अगर आप जो कह रहे हैं जिस तरीके की सोच है, बट मैं उस आईने से उसको देखती नहीं हूँ। मैं क्योंकि ज़मीन से किसान वर्ग से आती हूँ, मिट्टी की बेटी हूँ, ये मैं हमेशा कहती हूँ, और मैं धरातल पे मॉडेस्टी से, ह्यूमिलिटी से काम करने में विश्वास रखती हूँ। मैं नहीं देखती कि चकाचौंध क्या है। मैंने कभी भी पद की राजनीति के हिसाब से मेरे परिवार ने नहीं करी। वो संस्कार मुझे मिले और मैंने भी कभी अपने आप को ये नहीं सोचा कि क्या राजनीतिक रूप में लाभ पहुँचाएगा। मैं सिद्धांतिक राजनीति के प्रति मेरी जो कर्तव्य परायणता वो अटल है। पार्टी के प्रति निष्ठा है वो अटल है। जहाँ तक आपने गुट की बात करी, 1952 के अंदर पहला चुनाव ओसियां से परशुराम जी मदेरणा ने लड़ा था। पंडित जवाहरलाल जी नेहरू ने उन्हें टिकट दी थी। 16वीं विधानसभा के 16 टिकट लगातार कांग्रेस की टिकट में, कभी आया राम गया राम की राजनीति नहीं करी, कभी टी कांग्रेस में या निर्दलीय बनकर फिर वापस आए, ऐसा नहीं किया। 16 के 16 एक ही सिंबल पे, शायद ही हिंदुस्तान में कोई परिवार होगा जिसको मिला। जैसे कि आपने अशोक जी गहलोत और सचिन पायलट जी का नाम लिया, मुझे लगता है कि रास्ते का चुनाव हो सकता है, अलग हो सकता है, लेकिन हम सब कांग्रेस की विचारधारा से बंधे हुए हैं। हम सब कांग्रेस के लिए काम करें और मुझे लगता है आपको गुट न गुट के परिप्रेक्ष्य से बाहर निकलकर सबके सब राहुल गांधी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने के लिए, आम जनता की आवाज बनने के लिए काम करें। रास्ते फिर वो अपनी कार्यशैली व्यक्तिगत होती है, वो अपनी कार्यशैली का अलग चुनाव करते हैं। और मुझे लगता है कि भले ही गुट के और जिसके आइनों से आप उसको देखते हैं, मैं कांग्रेस के प्रति निष्ठावान हूँ और मैं ये नहीं देखती हूँ, मैं व्यक्ति के प्रति मेरा समर्पण नहीं रहता, क्योंकि मेरे दादाजी ने ये कहा था कि पार्टी व्यक्ति से बड़ी होती है और मैं उसी भाव के साथ चलती हूँ। लेकिन मैं ये मानती हूँ, चाहे अशोक जी गहलोत हो, सचिन पायलट जी हो, डोटासरा जी हो, सबका सहयोग और आशीर्वाद मेरे लिए रहेगा, क्योंकि हम जा एक ही मंजिल के ओर रहे हैं, राहुल गांधी के हाथ मजबूत करने और कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने की। मैडम, एक ये भी चर्चा आई थी कि राजस्थान के सीएम आपके दादाजी परशुराम मदेरणा जी बनना चाह रहे थे, मतलब बना रही थी पहला कांग्रेस। उसमें अशोक गहलोत ने विरोध किया था। उसके बाद से गहलोत है जो इस मदेरणा परिवार से थोड़ा वो चल रहे हैं। क्या लगता है आपको, है ऐसा देखिए, कुछ? मैं कौन क्या कह रहा है, इफ्स एंड बट्स जो से कहते हैं, किंतु परंतु के ऊपर आपको जवाब नहीं दे सकती। हाँ, मैंने ये बात सार्वजनिक पटल पर कही है और ये दृढ़ सत्य भी है। 1998 का जो जनादेश 153 का बहुत भारी भरकम जनादेश न पहले आया न बाद में आया, उसका चेहरा परशुराम मदेरणा थी। आला कमान के एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ, उसके अंदर अशोक जी को तय किया, जिसको स्वयं परशुराम जी मदेरणा ने एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में स्वीकार किया और उसके बाद हम कांग्रेस को मजबूत करने की अपनी राजनीति को बढ़ाते जा रहे हैं, मैं यही कह सकती हूँ। अच्छा, जिस तरीके से जो इश्यूज हुआ था राजस्थान में सीएम बदलने को लेकर, उस समय भी आपका एक स्टैंड क्लियर था कि मैं आलाकमान के साथ हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ, ना किसी गुट के साथ हूँ। तो मेरा आपसे ये जानना है कि लगातार आप पे, हालाँकि लोगों में ये परसेप्शन है कि पायलट गुट से हैं या गहलोत गुट से हैं या आलाकमान से, लेकिन आप इसको किस तरीके से देखती हैं? नहीं, मुझे लगता है किसी को ये परसेप्शन नहीं है कि मैं किसी गुट से हूँ। और मैं आपको फिर कह रही हूँ कि आप जो हैं बैठकर गुट के आईने से देखते होंगे, मैं कांग्रेस की निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ। पीछे क्या हुआ मुझे नहीं जानना, आगे क्या होगा मैं उसका कह नहीं सकती। मेरे जो संघर्ष के जीवन रहे इतने साल के, और आगे जो मेरा कर्तव्य का पथ रहेगा, किसी भी मोड़ पर, कहीं पर भी मेरा एक स्टैंड बहुत क्लियर है, क्योंकि मुझे वैचारिक द्वंद्व नहीं है। मैं आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट मेरा बहुत एक्सट्रीम और अक्यूट है, और वो ये है कि कांग्रेस के प्रति मेरी निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और कांग्रेस को जब चुनाव करना होगा तो मैं हमेशा व्यक्ति का नहीं, कांग्रेस का चुनाव करूंगी, और मुझे लगता है सब करेंगे। जैसे कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं और आशीर्वाद और सहयोग मुझे लगता है हर नेता का मेरे साथ रहेगा। अच्छा, अब राजस्थान में उपचुनाव भी है, उससे पहले इतनी बड़ी नियुक्ति दी गई है। क्या लगता है कांग्रेस का क्या स्टैंड रहेगा इस चुनाव में? अलायंस कांग्रेस कर रही है या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ेगी? देखिए, मैं चर्चाओं के आधार पर जवाब दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं एक पार्टी की कार्यकर्ता हूँ।
अभी मुझे जम्मू कश्मीर की ज़िम्मेदारी दी है जिसके अंदर मैं जा रही हूँ और चुनाव के बाद मैं वापस आऊँगी। मैं डोटासरा जी से भी मिलूँगी, संवाद करूँगी और पार्टी अगर चाहेगी कहीं पर उपयोग लेना एक कार्यकर्ता के रूप में कहीं ज़िम्मेदारी देगी, अगर पूछा जाएगा, राय व्यक्त करनी होगी, तब बात करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये मुझे लगता है गोविंद सिंह जी डोटासरा के स्तर पर इस बात का आकलन मुझे लगता है बहुत बारीकी से किया जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस सारी की सारी पहली बात तो उपचुनाव जीतेगी जैसा माहौल है, जिस तरीके का जन आक्रोश जनता में बन रहा है और कांग्रेस की जो लीडरशिप राजस्थान के अंदर बहुत मजबूत है और उस चर्चा के विषय में क्या निकल कर आता है उसके ऊपर तो पार्टी मंथन करेगी, उसको आने वाले टाइम में देखेंगे क्या निर्णय पार्टी का रहता है। अच्छा, आज क्या प्रोग्राम रहेगा? आप जा रहे हैं, पहली बार जोधपुर आए हैं राष्ट्रीय सचिव बनने के बाद, क्या प्लानिंग रहेगी आपकी? मैं आज यहाँ से अपने पैतृक गांव श्री लक्ष्मण नगर चाटी जाऊंगी, जहाँ स्वर्गीय परशुराम जी मदेरना और मेरे पूज्य पिताजी महिपाल जी मदेरना की समाधि पे मैं श्रद्धा सुमन उत्पन्न करूंगी। और मैं ये मानती हूँ कि मेरा राजनीतिक जन्म जो हुआ वो विरासत की, एक विशाल विरासत की राजनीति मुझे निस्संदेह मिली और मैं बहुत अपने आप को कृतज्ञ महसूस करती हूँ कि मुझे जनता का प्यार, असीम प्यार भी विरासत में मिला और इसके साथ में कितनी बड़ी गंभीर जिम्मेदारी आती है उसका एहसास भी मुझे बहुत बारीकी से है कि जिस विरासत के साथ मैं आई हूँ उसके अंदर निष्ठा के ऊपर आपको अपनी कर्तव्यपरायणता हर बार आपके इम्तिहान में साबित करनी। क्या मोड़ आएगा क्या नहीं आएगा मैं नहीं कह सकती हूँ। आपको पार्टी के प्रति सार्वजनिक जीवन के अंदर जो इंटेग्रिटी होती है, सिद्धांत होते हैं, उनको बनाए रखना ये मेरे परिवार की पूंजी है जो मैं विरासत में लेकर आई हूँ। और मेरा राजनीतिक विरासत के बावजूद भी जो राजनीतिक जन्म हुआ था वो दूसरे किसी कारण हुआ था जो मैं आज उस पर चर्चा नहीं करना चाहती हूँ। तो मैं विरह और वेदना और दर्द से उत्पन्न होकर राजनीति में आई थी। मेरे पिता मेरे प्रेरणा स्रोत हैं और जो मेरे जीवन में घटा उसने मुझे और भी ज़्यादा अधिक दृढ़ संकल्पित कर दिया कि मैं जनता के लिए अपने जीवन को समर्पित करूंगी। मैं कभी भी सिद्धांतों से समझौते नहीं करूंगी और मैं किसान राजनीति के झंडे को बुलंद करने के लिए उस यज्ञ के अंदर छोटी सी आहुति देने के लिए जो परिश्रम कर सकती हूँ वो करूंगी। और इसीलिए क्योंकि मेरे प्रेरणा वो हैं, उनकी प्रेरणा से मैं राजनीतिक जीवन के अंदर सेवा भाव से काम करती हूँ, तो उनके आशीर्वाद लेकर और आगे की अपनी जर्नी स्टार्ट करूँ। ये थी हमारे साथ जो राष्ट्रीय सचिव दिव्या मदेरणा, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो चुनाव का प्रभारी बनाया गया और हम अलायंस के साथ कांग्रेस वहाँ पर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है। अशोक शर्मा, जोधपुर।